अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं भंगोरिया गोट UC6 में और आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जिस जगह हम मौजूद हैं, मेरे पीछे जो है यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो चुका है। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ यहाँ की खातून एक मौजूद हैं जो यहाँ रहती हैं और इस मुश्किलात को फेस कर रही हैं। इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पिछले साल तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। उस वक्त ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन 1-1.5 साल उसके बाद से इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे कि यहाँ पे पाइप्स रखे हुए हैं, सीवरेज के लिए पाइप्स रखे हुए हैं। उनको हम उनके ऊपर से क्रॉस करके जाते हैं। वो जमीन के अंदर नहीं गए, वो जमीन के ऊपर ही रखे हुए। हम उनसे फलांग के अपने घरों में जाते हैं। मतलब वो पाइप यहाँ पे लाइनें डालने के लिए रखा था? लाइनें डालने के लिए रखा था, उसके बाद उनका कोई पता नहीं। सही है, वो सारे पाइप यूँ रखे हुए कि हम लोग जो है वो क्रॉस कर करके जाते हैं उनको अपने घर में। कितने अरसे से रखे हुए? तकरीबन 5 महीने हो गए। ठीक है, उसके बाद जो बारिश की वजह से जो सीवरेज, पता ही ये रखवाया किसने? ये नहीं पता मुझे, इस चीज़ का नहीं पता कि किसने रखवाया, लेकिन पाइप रखे हुए हैं। एक तसल्ली करा दी कि पाइप रखे हुए हैं, ये लग जाएंगे, पानी सीधा हो जाएगा। अब हम लोग हर हफ्ते जो है वो 100 रुपये यहाँ के जो मुकामी जो बंदे हैं उनको देते हैं। वो 100-150 रुपये में 200 रुपये में गटर खोल के चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर वही हाल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे उस दूसरा निज़ाम ठीक है, पानी का, पीने के पानी का, वो हम लोगों को बाहर से प्लांट से भर के लाना पड़ता है। यानी कि सिर्फ घर अपना है और कोई चीज़ अपनी नहीं है। पानी बाहर से, सीवरेज का निज़ाम खराब, सारी चीज़ें खराब। मेरा ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ साफ है, नीचे वाले पोर्शन में मैंने ब्लॉक रखे हुए हैं कि मैं उधर से अपना सामान उठाऊं और ऊपर शिफ्ट हो जाऊं, बस इतना है। तो नीचे क्या कीचड़ है, गंद है, गटर का पानी? सीवरेज का पानी उसके अंदर चला जाता है सारा। जिनके घर ऊपर हैं वो लोग सेव हैं, जिनके नहीं हैं वो सब के सब जो है वो यूँ समझे कि गंदगी में रह रहे हैं। ये तो अल्लाह का कोई बहुत बड़ा करम है कि हम लोग इन बीमारियों से बचे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पाँव में एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन लो, या बुखार हो गया है, डेंगू फैल रहा है, मच्छर इतने आ रहे हैं, इन चीज़ों से हम लोग बीमार हो रहे हैं। अगर हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला नहीं है। भाई किसका मसला है? कराची को क्यों लावारिस छोड़ा हुआ है? कराची का कोई वारिस नहीं है। कराची को क्यों लावारिस छोड़ देते हैं? जो भी हुकूमत आती है कराची को क्यों लावारिस छोड़ देती है? कराची किसी का कुछ नहीं लगता, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा, टैक्स वगैरह सबसे ज़्यादा सब कुछ यहाँ से कराची से जाता है। यहाँ का बंदा काम करता है, लेकिन कराची को ही सहूलतों से महरूम रखा गया है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के बड़े सब काम करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे बच्चे तकरीबन 1 महीने से घरों पे बैठे हुए हैं। कहीं सीवरेज का मसला है, कभी बारिश होती है तो बंद हो जाता है, बारिश होती है सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, सारा कुछ खराब। अच्छा ये बताइएगा, बारिश जब होती है तो फिर क्या सूरत हाल होती है? कितना पानी आता है? फिर तो आप समझें कि आप घरों में बैठे हैं तो बैठे रहें चुप करके। आपके ये तारें नज़र आ रही हैं ऊपर, ये इतना वो इनमें अर्थ आ जाता है कि मेरी अपने घर की दीवारों में अर्थ आना शुरू हो गया था। तो मसला ये है कि खुदा के लिए कराची को भी कोई अपना बना ले। इसको क्यों सौतेले बच्चों वाला इसके साथ सलूक किया जाता है? ठीक है, क्यों सौतेले बच्चों वाला सलूक किया जाता है इसके साथ? ठीक है, मुझे मेरा बचपन से लेके यहाँ पूरा जब अब बूढ़े होने को हो गए हैं, लेकिन इसका कोई निज़ाम से नहीं। कहीं गैस बंद है, कहीं बिजली बंद है, कहीं ये अगर बिजली गैस आ रही है तो ये सब गंदगी हमें झेलनी पड़ती है, ये सब जो है हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे अपने घर हैं, हम इन घरों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनका कहना है कि 5 महीने पहले लाइनें डलने के लिए पाइप ला के यहाँ पे रख दिए गए, जो कि रखे हुए हैं। उसके ऊपर से कूद के ये लोग अपने घरों में जाते हैं और वो लाइनें अभी तक नहीं डली हैं। गटरों का पानी घरों में आता है, ऊपर लोग शिफ्ट हो गए हैं, जिनके डबल स्टोरी घर हैं वो ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, नीचे गटर के पानी है, जिसकी वजह से बीमार भी ये लोग हो रहे हैं। बारिश होती है तो ये जो तारें हैं के इलेक्ट्रिक की, इसकी वजह से इनकी दीवारों में अर्थ करंट जो भी आप समझ ले वो आता है और इनको भरपूर वो करंट लगता है। ये
और बात है कि कराची वालों पे अल्लाह मेहरबान है, हुकूमत मेहरबान नहीं है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताइएगा, सीवरेज का निज़ाम जो है जिस तरह यहाँ पूरा ख़राब है, आपके घर की क्या सूरत हाल है? पानी भी नहीं आता यहाँ पर और ना सारे गटर सारे भरे हुए हैं और बच्चे जब मदरसे से निकलते हैं तो पूरी गली जो होती है परेशानी का सामना उठाना पड़ता है और ये पूरी गली भरी हुई होती है। बच्चा अगर गिर जाए तो सांस पार की बेद भी होती है, तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि हम गटर वटर सब साफ़ हो जाएं तो हमें परेशानी ना हो। अच्छा, ये कितने अरसे से ये मसला है? ये 2-3 साल से मसला हो रहा है। ये ऐसे ही गटर भर जाता है और फिर मसला होता है। मदरसे की बच्चियाँ जो आती हैं वो पूरे पानी से गुजरते हुए जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे कराची की खूबसूरती कि जब भी कोई औरत अपने घर पहुंचे, कोई बच्ची अगर पढ़ के स्कूल से, कॉलेज से या मदरसे से जाए तो कीचड़ में, गटर के पानी में उसके कपड़े, उसकी जूतियां गंदी हो, क्योंकि हमारे नसीब में कराची वालों के लिख दिया गया है कचरा। अब सोचना ये है जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमें हमारा पूरा कराची का सिस्टम चला रहे हैं, आया वो क्या है? क्योंकि अगर हम कचरे में हैं तो जो हमारे सिस्टम चला रहे हैं वो कहाँ पे है, ये सोचना पड़ेगा। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पढ़ती हैं या हाउस वाइफ हैं? नहीं, मैं यहाँ पे मदरसे पढ़ाने आती थी। मदरसा पढ़ाने आती? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो सूरत हाल है बारिश में क्या होता है और इतने सालों से इस मुश्किलात से गुजर रही हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ कभी काम होगा? अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं, इतने अरसे से यहाँ पे बारिश भी होती है तो गटर लाइन फट जाते हैं, जमा हो जाता है पानी। काम कुछ करवा रहे हैं नहीं तो। ठीक है। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि काम ये लोग करवा नहीं रहे, तो मुझे बताएं, कोई हुकूमत से अपील करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? ये बस इतना ही कहूँगी कि रास्ते आप लोग साफ़ करवा दें। मदरसे से बच्चियाँ निकलती हैं, अब कुरान शरीफ पढ़ने आती हैं यहाँ पे लोग। ठीक है, ठीक है जी। इनका ये कहना है कि कुरान शरीफ पढ़ने बच्चियां आती हैं, ये अगर जगह साफ़ हो जाती है, गटर के मामला ठीक हो जाते हैं, दूसरी लाइनें डल जाती हैं, तो वो बेचारी जो बच्चियां जो है दीनी तालीम लेने आ रही हैं, वो बच्चियां सेफ़ तरीके से, पाक साफ़ अच्छे तरीके से अपने मदरसे में पहुंच जाएं। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई जो पर ये मैसेज ये दे कि जो अमीर लोग हैं वो अपना गटर लाइन भी सही करा देते हैं, पानी भी उनके पास आता है, फर्श भी वो डलवा दो। हम लोग गरीब जो है ना पानी है ना बिजली का परेशानी, पानी। अच्छा, अमीर लोगों की शिकायत लगाने आई है या अपने काम की शिकायत लगाने आई ना? खुद अपनी सहूलियत करे, दूसरों की भी करके देना। बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़े लिखे होते यहाँ तक फर्श आया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, वहाँ तक क्यों नहीं आया? यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ तक क्यों नहीं लोग रहते? वहाँ भी तो लोग ही रहते हैं ना, गरीब हो अमीर रहते तो है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये समझाएं, मैं आपकी बात वही अभी आपने मुझे कहा है, मैंने हुए घटर में हम बीमार हो रहे थे, घुटने की मरीज, गिर जाती हूँ, आती हूँ, गिर जाती हूँ, कैसे जाऊँ, कैसे आऊँ? दवाई के लिए रात को 2 बजे हम गए सिविल अस्पताल, मेरा मियाँ मेरे को कैसे उठा के ले गए? उनसे पता होगा ना, जैसे हम परेशान गुजारते दिन, कैसे गुजार दिन रात। अच्छा, ये फर्श यहाँ तक आया है? जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी सरकारी पीटीआई वाले ना, हाँ, जो सरकारी जिनकी तनख्वाह उनके फरमाइश पे होते हैं, हम लोग के फरमाइश कोई नहीं करता, हम लोग कैसे करें? देखो हम कैसे गटर में आते जाते, छोटे बच्चे सुपारा पढ़ जाते, स्कूल जाते, सुबह उठते, दिन उठते, पानी में पाँव गंदे हो। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा बहन कि ये यहाँ तक पीटीआई वाले लोग थे और यहाँ से आगे पीपल्स पार्टी वाले थे क्या? यहाँ पता नहीं। हाँ, ये नहीं तो बता देना, है ना? हाँ। बस ये जुल्म हुआ है आपके साथ कि आप पीपल्स पार्टी वाले आ जाते, वोट लेने के लिए सबसे आ जाते, घर घर में वोट दो, बाकी फिर वोट लेके फिर पूछते भी नहीं कौन हम कौन तुम। उधर आके देखो, गली में हम गुजर नहीं सकते, हमारा उधर आना जाना, इधर आना जाना, कहाँ से जाएं? बताओ, तुम बताओ। नहीं, इंशाल्लाह देखें, हमारा जो शो है कराची की आवाज़, उसमें हम ऐसे ही इलाकों में जाते हैं और ये कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जो हम लोग ना दिखाएं, हम दिखाते हैं, आप बेफिक्र है। हो गए हाथों में पानी भर भर के 8 साल से पानी भर। पानी हमारी तरफ नहीं है, ये जितनी भी गली है सब में मीठे पानी के लेने हैं, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ लोग नहीं रहते। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि अब मैं इनसे बात करी, क्योंकि पहले जिनसे बात हुई शायद वो मुझे सही तरह भरपूर बता नहीं सके हैं और इन्होंने मुझे बताया कि पानी की लाइनें यहाँ तक हैं और आगे पानी की लाइनें भी नहीं है। तुम जो मीठे पानी के लेने हैं, यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है? फर्श डाल दिया, अपने लेने लगा के फर्श डाल दिया, यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ पीने का पानी नहीं पीते। भंगोड़िया गोट UC 6 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ तक फर्श भी है, यहाँ तक पानी की लाइनें भी हैं, लोगों को मीठा पानी भी मिलेगा, यहाँ गटर भी बंद नहीं होंगे। यहाँ आते ही गटर बंद होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ टूटा हुआ सड़क है, यहाँ पानी की लाइन नहीं है।
क्या वजह है? ये शो मेरा जहाँ जहाँ देखा जाए खुदारा जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो भी, जो ओहदों पे फायज हैं वो लोग भी, जिन लोगों का काम है ये काम करना वो लोग भी यहाँ ज़रूर आएँ और आप देखें कि इतनी शदीद नाइंसाफ़ी के यहाँ तक पानी और 8 कदम के बाद आगे वाले लोगों के लिए पानी नहीं है। ये लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इनकी मुश्किल को हल करने के लिए हमारी कोशिश जारी है कि हम स्क्रीन पे दिखाते रहें। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ मेरी बहन मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। आप तो बड़ी फ्रेश नज़र आ रही है, मतलब गटर की लाइन डली हुई है, पानी आ रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम है कि नहीं है? बट ऐसा सिस्टम नहीं है भैया। थोड़ी यहाँ तो क्यों मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला इतनी नाइंसाफ़ी यहाँ वाले लोगों के साथ है कि यहाँ तक जो है ये जगह बिल्कुल पक्की हुई है, यहाँ वालों को मीठे पानी की लाइनें मिल रही है, ये 8 कदम के बाद ये लोग पानी को तरस रहे हैं, इनके पास पक्की गली नहीं है, इनकी गटर लाइनें नहीं सही हुई हुई। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई फेवरेटिज्म अगर यहाँ पे इतना ज्यादा है तो 2 घर अगर इनके फेवरेटिज्म में आएंगे तो ये वहां तक भी लाइन पहुंचा देंगे, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, पता नहीं क्या इनके प्रॉब्लम है। यहाँ तक काम किया है, यहाँ तक नहीं किया। ये वाली पब्लिक को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। बट मैं तो आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर रुकने ना, तो हम घर में ही होते हैं। इवन बच्चों को भी मैं बाहर गली में नहीं छोड़ सकती, ये गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से जम्स वगैरह नहीं लगेगी, यही ना हो मलेरिया का मच्छर काट ले, ये भी एक टेंशन रहती है। कोविड तो चल रहा है साइड पर, ये भी एक न्यू बीमारी हम अपनी तरफ से ले लें, इसलिए हम बहुत ज्यादा ना इस तरह से नर्वस हो चुके हैं इधर से, और हम बोल बोल के खत्म हो चुके हैं। अच्छा, आप यूज हो जाता है बंदा। मतलब आपका मैका यहाँ पे है? हाँ। तो फिर आप रहती भी यही होंगी? मुल्तान। नहीं, मैरिड जब नहीं थी तो यहाँ रहती थी। यही प्रॉब्लम थे? इतनी नहीं थी, इतनी क्रिएट नहीं थी। कितने अरसे से? कितने अरसे? ये 3 साल में ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अब आपको क्या नजर आता है कि अगर काम करने के लिए जो है पाइप भी ला के रख दिए, वो सिर्फ रख दिए दिखाने के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पूछने पुछाने वाला नहीं है ना। इस वजह से कोई पूछे पुछाए यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, पर इस तरह इसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया यहाँ को, एरिया को ना। यहाँ तक बस यहाँ पर जो है जिनकी पावर है वो कर सकते हैं, जो बेचारे हैं इनके कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ के लोग कभी बाहर सड़क पे निकले, कोई एहतजाज किया, कोई 8-10 लोग जमा होके कोई बात करने कहेंगे? कॉन्फिडेंस होता तो बेचारे यहाँ तक लाइनें डली हैं, सब कुछ हो, तो बेचारे ये नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि बेचारों के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए? बट ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एहतजाज इन्होंने नहीं किया, अब इन्होंने कदम बढ़ाया, अल्लाह ताला इनकी पूरी करे जो भी इनकी सोच है इंशाल्लाह। ठीक है, आप आए, आपने इनके साथ ताउन किया है, शायद इनका काम अब यह हो सके, हमारे चाहे खेल कूद सके इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब जो आपकी मदर का घर है, जब बारिश होती है तब क्या कंडीशन होती है? क्योंकि एक मेरी बहन यहाँ पे थी, उन्होंने कहा कि नीचे वाले फ्लोर पे तो गटर का पानी होता है, अब मैं ऊपर शिफ्ट हो रही हूं। इवन चले हम तो यहाँ, चलो पानी अंदर है बिल्कुल, उनके तो पानी यहाँ तक गटरों का अंदर तक जाता है। वो बेचारे क्या करें, फिर नालियाँ बनाते हैं कि पानी बाहर आ जाए। हमारे गली दरवाजे के बिल्कुल सामने होता है, हम मना भी नहीं कर सकते। किसी को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, घर से पानी जा रहा है तो जाए, हम किसी को क्यों बोले। इस वजह से उनके घर में पानी होता है, वो हमारे जरिए घर के आगे से जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो सीवियों का मंजर ना, जैसे सीवियों में गंदगी है वो है, बिल्कुल समझ लो वो मंजर यहाँ पर हो रहा है। मतलब वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जिस तरह के कराची पे जो है अल्लाह बड़ा मेहरबान है कि इस बार बारिश माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश का मौसम होता है, यहाँ के इलाके वालों की क्या कंडीशन होती है? क्योंकि यहाँ मुश्किलात मेरे हाल से ज्यादा बढ़ जाती होंगी। यही कोई बस ये कहते हैं मौसम सुहाना रहे पर बारिश ना हो। बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है K21 न्यूज़ की, कराची की आवाज़ की, कि ये शो जो है ऑन एयर हो, जहाँ जहाँ ये शो देखा जाए यहाँ ज़रूर काम हो, और जैसे ही काम हो मैं यहाँ शो करने दोबारा आऊँ और इन लोगों से मिलूँ। ये हमारी पूरी कोशिश है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, हम यहाँ से तकरीबन 25 साल से रह रहे हैं।
यहाँ पे ये भी पीटीआई वालों के एमपी हैं कोई असलम खान साहब, उन्होंने यहाँ गटर लाइन का काम करवाया था, फर्श वगैरह उन्होंने यहाँ तक डलवाया। यहाँ से आगे थोड़ा सा ये है कि बस वही कहते हैं ना, कौम परस्ती है। अच्छा, मैं एक चीज़ भाई पूछना चाहूँगी, जब यहाँ तक फर्श डल रहा था तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई आगे क्यों नहीं डल रहा, क्या वजह है, क्या मतलब ये अलग हो जाता है यहाँ से इलाके से ये जगह, या इलाके के बीच में ही है, या ये इलाका गैर हो जाता है? हम उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि हमारा बजट सिर्फ इतना ही था कि यहाँ तक हमारे पास पत्थर दिए गए, यहाँ तक लगाया, गटर की लाइनें वगैरह सारी उन्होंने वहाँ तक डलवाई हैं। उससे आगे फिर पीपल्स पार्टी वालों के ऑफिस में भी हम गए, जो यहाँ के नामजद चेयरमैन खड़े हुए शहजाद मजीद साहब, उन्होंने 6 पाइप डलवा दिए। उन्होंने बोला हम आपकी लाइन डलवा देंगे। इस बात को भी 3 महीने हो गए, उन्होंने भी अभी तक पलट के नहीं देखा। यहाँ पे जो सेवरेज का निज़ाम देख रहे हैं, वाटर बोर्ड उनके पास भी गए, और अपना ये जो बाला यहाँ का जो सुपरवाइज़र है उसको जाके मिन्नतें की, वो बोलता है आपकी लाइन बैठ गई यहाँ पे। तो भाई 2-3 हज़ार रुपये हमने दिए ये लाइन खुलवाने के। उसके बाद जब भी गए बोलते हैं इनकी लाइन बैठी हुई है। उनका सिर्फ यही रोना है कि लाइन बैठी हुई है, क्योंकि वो खुद अपनी सीटों पे आके नहीं बैठते ना, आके नहीं बैठते। बस यही सारा मसला है। आगे के लोग बेचारे परेशान हैं, मदरसा है, बच्चे हैं, बच्चियाँ सारी पढ़ने आती हैं यहाँ। हम यहाँ के इलाका मकीन है, यही कि हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भाई ये जो आपने पाइप डलवाएं, मेहरबानी करके उसको डलवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। अच्छा, ये मेरा कोई दूसरा शो है जो आप ऑन एयर देख रहे हैं, ये दूसरा शो है कि जहाँ यही हुआ कि पिछले शो में ये हुआ कि 2 गलियां जो हैं वो छोड़ दी और बाकी गलियों में इसी तरह उसको जो है टाइल्स लगा के पक्का कर दिया गया, उसे ऊंचा कर दिया गया और 2 गलियां छोड़ दी। इसी तरह ये दूसरा मेरा शो है, यहाँ गलियों वाला तो सिस्टम ही नहीं है। आधी गली तक बस इनका बजट था, आधी गली तक सारे काम हुए, गटर लाइनें, जो पानी की लाइनें या फर्श पक्के करने जो भी था वो आधी गली तक हुआ और आगे नहीं हुआ। इनकी पीपल्स पार्टी से ये अपील है कि यहाँ पे पाइप जो है वो रखे हुए हैं, यहाँ के अगर लाइनें डाल दे, क्योंकि लाइन जो है इनकी पुरानी थी काफ़ी और वो बैठ चुकी है। अगर वो लाइनें अगर ये लोग आके डाल दें तो यहाँ की मुश्किल आसान हो जाए। और यहाँ कुछ पानी का सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि इस कीचड़ से गुजर के किस तरह लोग पानी भर के लाते होंगे, और पानी हर किसी की ज़रूरत है और फैमिली होती है, सारी सिस्टम होते हैं, तो पानी इस इलाके को देना ये आप लोगों का हक है। अब यहाँ पे और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। अच्छा भाई, मुझे एक पहले चीज़ ये बताइएगा, पानी का मुझे यहाँ पे कहा गया कि नहीं आता। पानी का यहाँ पे तकरीबन 15 साल से इशू है। पानी, मीठे पानी की लाइनें यहाँ से जिन जिन के ताल्लुकात थे उन्होंने रोड से लाइनें ले ली। ठीक है। आगे समझ लो लोग लावारिस हैं, उनका कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो अपने तौर पे वहाँ से ले अपनी तौर पे मदद की। जब तक कि एमकेएम का उरूज था, यानी कि जब पार्टी थी यहाँ पे, तो उनके वर्कर थे, एमपी एमएनएस थे, हम उनका जाके दरवाज़ा बजाते थे, हमारे काम हो जाते थे। जब से एमकेएम के हाथ से ये सब चीज़ें चली गई हैं, यहाँ पे हम लोग समझ लो लावारिसों की तरह रह रहे हैं। तो अब पानी की लाइनें ही नहीं है या आता नहीं है? की लाइनें यहाँ मौजूद हैं, 12 इंच की लाइन है मेन रोड पे। वही बात है कि 15-15, 20-20 हज़ार रुपये देके लोगों ने अपनी मदद अपने तीन लाइन खींच के यहाँ लिया है। हाँ। जिसकी आप लोगों का क्या सिस्टम है, किस तरह से पानी लेके आते हैं, क्या करते हैं, क्या सिस्टम है? पानी की सुजुकी है, ये 700-800 रुपये की डलवाते हैं हम लोग, खड़ी है आपके पीछे। कितने दिन चलती है ये? तकरीबन 1 हफ्ता चल जाती है। बड़ा कम इस्तेमाल करके, कपड़े भी बड़े 4-6 दिन एक सूट पहनना होता है। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं पानी को। ठीक है जी, ये बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है कि इतने से पानी में 1 हफ्ता, क्योंकि देखिए महंगाई भी है, फिर यहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं, हमारी तरह के लोग हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, लग्जरी लाइफ नहीं अफोर्ड कर सकते। अब वो इस सुजुकी में जो टैंकियाँ अगर इसको लेके आते हैं पानी को, तो इस पानी को 1 हफ्ता, जिसमें कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है, घर में कोई मेहमान आ गया, खाना पकाना, सारा सिस्टम करना बड़ा मुश्किल है। और ये आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, खुदारा इनके लिए ज़रूर काम करें, यहाँ पानी की लाइनें लाएँ, यहाँ सेवरेज का निज़ाम अच्छा करें, ताकि यहाँ तो माशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी सवरी हुई है। और ये वो जगह है, यहाँ आपने कुछ टाइम के लिए रहना है, जहाँ आपने जाना है वहाँ की दुनिया को आप संवार लें और इनके लिए काम करें ताकि आप दुआओं में याद रहें। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, आगे गली में घर है आपका? नहीं, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों ने बुलाया जो मसला था उसका, तो मैं बताता चलूँ सिनेरियो कि यहाँ पे जो 3.5 साल के अरसे में पीटीआई ने वोट यहाँ से सीट हासिल करी, जिसकी वजह से जो पीटीआई के जहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जो यहाँ पे जिनके रिलेटिव है पीटीआई के, उन्होंने वहाँ तक तो पत्थर भी लगाया, वहाँ तक लाइनें भी बिछाई, और जो इनके लोग नहीं है, जो जिन लोगों को नहीं जानते ये, वहाँ तक ये ना ही पेवर लेके गए, ना ही सेवरेज की लाइन डाली और ना ही पानी की लाइन डाली। अच्छा, यहाँ के एमएनए एमपीएस पीटीआई के? जी, यहाँ पे असलम खान साहब हैं जो
कराची के अंदर जिनको 14 सीटें दी गई थी पीटीआई को, उसमें से एक असलम खान साहब। मतलब ये उस हदूद में नहीं आते, वो ये एरिया उस हदूद में नहीं है जिसमें वो एमएनए है? जी बिल्कुल है जी, असलम खान साहब की हदूद में आता है ये एरिया। आता है, तो फिर क्यों नहीं इनको ये फैसिलिटीज दी गई? बस जिन लोगों को दी गई हैं वो अपने जानने वाले हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है। ये वजह ये है। जी बिल्कुल ये वजह है, बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ वजूहात इस तरह के हैं जो कि यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग जो हैं वो आपको बता रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा ही है कि ये वहाँ तक अपने अपने थे तो अपने अपनों में जो है रेवड़ियाँ बांट दी और यहाँ वाले जो है वो बैठे हुए हैं। देखो जिस तरह भी भाई ने बात की पीटीआई के हवाले से, देखो अगर ये बोल ले कि जान पहचान वालों के सामने उन लोगों ने काम करवाया, ठीक है, इंसानियत के नाते भी तो आगे काम करवा सकते हैं ना। एग्जैक्टली। ठीक है, इंसानियत के नाते भी आगे काम करा सकते हैं। जैसे हमारे शहजाद भाई चेयरमैन साहब हैं यहाँ के पीटीआई और पीपल्स पार्टी के, और देखो उन्होंने हमें तावन भी किया। उन्होंने हाँ, मतलब 3 महीने पहले पाइप तो ला के रखे। 3 महीने पाइप ला के, देखो बारिश तुम्हारे सामने कितने महीने से हो रही है? 3 महीने से हो रही है। उन्होंने कहा जैसे बारिश कितने महीने से हो रही बारिश? 2 महीने 2.5 महीने से हो रही है, लगातार मुसलसल हो रही है। सही है, उन्होंने जैसे पाइप का काम मुझे तो लगता है बारिश 1 महीने से हो रही है। चलो 1 महीने से भी हुई तो 2 महीने से 1 महीने हुआ होगा पाइप उतारा हुआ है ना, क्योंकि सीवरेज का काम ही अभी स्टार्ट हुआ है। वोटिंग में कितना 1 महीना हुआ था ना। अच्छा, उनका ये कहना है कि बारिश खत्म हो तो फिर मैं काम करवा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे खड्डा लिखवा भी देंगे तो क्या करेंगे, बारिश का पानी उसके अंदर जमा हो जाएगा, जो भी काम होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने हमसे तावन भी किया है, वो हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह वो काम करवाएंगे भी। उन्होंने कहा जो उन लोगों ने बोला है वो आगे काम भी करवाया है। ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करवाया, पीपल्स पार्टी ने काम करवाया, वो इंशाल्लाह करवाएंगे भी। और ये बात जैसे कि हम लोग खुद यहाँ के गली का, हमारी खुद रिहाइश इधर की सी है। देखो मतलब मुश्किलात तो आपके साथ भी है ना? मुश्किलात तो सबके साथ है ना। यहाँ पर देखो ये बंगोरिया वायद तो हमारा घोट है, यहाँ पर बलोच भी है, सिंधी भी है, पठान भी है, महाजिर भी है। ये अजीज़ाबाद का नाम भी नहीं था तब से ये बंगोरिया घोट है हमारा। सही है, हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि ये बंगोरिया क्या करा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? ये अजीज़ाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये बंगोरिया जब पाकिस्तान मेरे ख्याल में नहीं था तब से भी बंगोरिया घोट है। ये इसका नाम है, इसका हिस्ट्री में नाम है। और यहाँ पर सब हम लोग भाइयों की तरह रहते हैं। ये जब से पार्टियाँ स्टार्ट हुई है तब से वो बोलता है भाई पीपल्स पार्टी है, तब से वो बोलता है भाई एमक्यू में पीटीआई है। इसके बाद जाके ये आपस में लड़ जाते हैं, वरना इनमें कोई लड़ता नहीं है, वरना सब सारे भाइयों के साथ रहते हैं। मैं खुद सिंधी पाकिस्तानी है सब में, मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी, फिर इसके बाद हम सिंधी हैं। और उसके बाद सब लोग यहाँ पर जो भी रहते हैं हमारे साथ, हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। हम पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हमारा पूरा खानदान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इंशाल्लाह ये काम होगा, शहजाद भाई ने हमें कहा है। अच्छा, शहजाद भाई को पानी का बताया कि यहाँ तक पानी आ रहा है, लाइनें हैं, यहाँ बताया कि यहाँ पानी भी नहीं है, यहाँ वाले पानी से भी तरस रहे हैं। शहजाद भाई ने कहा है कि पहले सीवरेज का काम हो जाए इंशाल्लाह, फिर इसके बाद पानी का काम भी जारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी लाइनें थी हमारी वो सब चौक हो चुकी हैं। पहले जो आती थी, कौन सी लाइन थी, क्या नाम, लोहे वाली लाइन थी, सबसे पहले जो घरों में पानी आता था उसमें, वो सारी चौक हो गई हैं। और जो इन लोगों ने बातें की हैं कि भाई आगे पानी की लाइन है, ठीक है, देखो उन्होंने किसी को मना नहीं किया कि भाई कि आप लेके आओ, लाइन नहीं लेके आओ, ठीक है। उन लोगों ने खड्डा किया, आगे से उन लोगों ने कनेक्शन लिए मेन लाइन में से। वो जितने भी लोग थे, हम समेत, हम लोगों ने भी भाई जिनके पास पैसे थे उन लोगों ने क्या पाइप लेके आए, वो पाइप आपने लिया है पाइप? जी बिल्कुल, हमने भी। कितने पैसे लगे? कम से कम 30,000 के करीब लगे सिर्फ एक कनेक्शन के। बाकी अगर वही 30,000 जमा करके सब एक ही लाइन लेके आती, 6 इंच की लाइन हमें मिल जाती है गोड में, पूरे पीछे तक हमें मिल जाती, तो जो बेचारे जिनके पास एफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी इंशाल्लाह उनको भी मिल जाते। लेकिन क्या है, सोच की बात है सारी। अच्छा, तो अब आपके घर लाइन है तो पानी किस उससे आ रहा है, रूटीन से आ रहा है? रूटीन से आ रहा है, जैसे 3 दिन के बाद आ गया, जैसे कि अभी देखो 2 दिन नहीं आया तो आज आएगा इंशाल्लाह। आज नहीं आएगा तो जुम्मे के दिन लाजमी आएगा। फिर वो सारा दिन आता है या कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है? कम से कम 4 घंटे तक आता है। फिर जैसे हमारा हो जाता है जब, फिर हम लोग क्या पड़ोसी होते जो हमारे, जिनके पास नहीं है, हम उनकी हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी। और अगर वो भी करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे सिराज भाई है, ये इनके घर पे भी आते हैं, ये भी सबको देते हैं। ये इनके घर पे, जिनके घर में बोरिंग लगी हुई, वो भी बाइक आते, सबको देते हैं वो लोग ना। सबके मतलब कि एक दूसरे के भाइयों की तरह चलते हैं। अच्छा, बोरिंग है यहाँ पे, लोगों ने कराई है बोरिंग? किसी ने करवाई भी है? जी, बोरिंग भी करवाई है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग भी अफोर्ड करते हैं, ताकि जिनके पास नहीं है उनको भी हम पानी देते हैं। क्योंकि ये बंगोरिया है, यहाँ पर जितने भी है ना सब एक करके चलते हैं। जब से मतलब जैसे पीटीआई आ गई, या एमक्यूएम आ गई, या पीपल्स पार्टी आ गई, फिर उसके बाद क्या इनके दिलों में दरार आ जाती है। फिर जैसे कि भाई ने बताया कि
पीटीआई ने सिर्फ यहाँ तक ये डलवाया, सिर्फ आगे डलवाया नहीं है, वो बात आ जाती है, कौम परस्ती वाली बात आ जाती है। जैसे शिराज भाई ने हमारे बात की, कौम परस्ती हमारे में दिल में से ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और इंशाल्लाह इनको दिखाएंगे भी कि पाकिस्तानी होते क्या। किनके इस्लाम में एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की इज्जत करना, वो हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, आपके घर बोरिंग हुई हुई है या कोई पड़ोसी पानी देता है या पैसों का खरीद के लाते हैं या ये वाली सुजुकी मंगवाते हैं? मैडम पानी का जहाँ तक ये मसला है कि ये सुजुकी आपके बराबर में खड़ी है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी ये सुजुकी 800 रुपये लेते हैं। अभी तो रेट बढ़ा दिए हैं जब से पेट्रोल बढ़ा है, तो पेट्रोल जब से बढ़ा है तो जी, तो 800 से 1000 रुपये हो गया है। हर छठे दिन एक हफ्ता चलाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से चलाना पड़ता है, पानी बहुत बहुत कम, तो पानी का बहुत बड़ा मसला है। फिर अब ये 3-4 महीने से सीवरेज का निज़ाम चल रहा है कि यहाँ से गुजरना ही बहुत मुश्किल हो गया मेरे। अच्छा, तो घर के जो गटर हैं उसका क्या? क्योंकि बाहर अगर सीवरेज का निज़ाम ख़राब है तो यकीनन घर में भी गटर जो है उबलते होंगे, किचन के, वॉशरूम के, सारी जगहों के। जी बिल्कुल जी, तो यहाँ के जमादार उनको लेके आते हैं, वो 300-400-500 रुपये लेते हैं उनसे, मतलब हर हफ्ते पानी का और ये सीवरेज का 500-600 रुपये इसको गटर वालों को दे दिए, फिर पानी वालों को दे दिए, फिर रास्ता आना जाना, बीमारियाँ भी। मेरी वाइफ कुछ देर पहले आई थी, रात को मैं इनको 1 बजे ले गया हॉस्पिटल, क्योंकि मच्छरों का भी मसला है, बीमारी का भी, एक ही उसकी किडनी है, तो उनका गुर्दे का मसला भी चल रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से ये भी हमने कोई 2-2.5 हज़ार रुपये देके अभी खुलवाया कि कीचड़ ख़त्म नहीं हुई है, मसला ये कि पानी कम हो गया है। ठीक है। पानी अब यहाँ के जो मसला है कि यहाँ पर चल रही है, एक तो कौम परस्ती और दूसरी चल रही है बड़े लीडरों की आपस में लड़ाई। तो उस लड़ाई में आवाम पिस रही है। लड़ाई की वजह से देख सकते हैं कि आप कौन पिस रहा है, गरीब पिस रहा है। अभी यहाँ पर है पीटीआई, देख लो इसकी ढलान किस तरफ है, पानी सारा इस गली में जा रहा है। क्यों? यहाँ पर 2 घर एमक्यूएम के और 2 घर पीपल्स पार्टी के हैं, यहाँ पर पीटीआई के नहीं है। सही है, 2 घर पीपल्स पार्टी, 2 घर एमक्यूएम। तो जब से एमक्यूएम थी तो यहाँ काम हो रहा था। एमक्यूएम, चलो हम सिंधी यहाँ कुछ सिंधी भी देते थे बोलने वाले, ज़्यादातर हम पीपल्स पार्टी को देते हैं, क्या समझे। तो यहाँ पर हमारे 2 घर 3 घर पीपल्स पार्टी आ रहे, तो हमें फिर भी एमक्यूएम से कोई शिकायत नहीं थी। एमक्यूएम फिर भी थोड़ा बहुत काम करती थी, और जब से एमक्यूएम गए तो पानी भी बंद, सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम हुआ है। वोट किसको देंगे? वोट तो हम देते ही पीपल्स पार्टी को, मगर अब काम हो ना हो वोट तो वहीं जाएगा। वोट तो वहीं जाएगा क्या सर, मगर पीपल्स पार्टी भी अब तो हमारा भी कुछ ख्याल तो करे पुराने बंदों का। मैं साहब का यहाँ के काउंसलर का भांजा हूँ, हमने हमेशा, हमारे यहाँ 3 लोग शहीद हो चुके हैं, क्या सर, 3 लोग हमारे यहाँ शहीद भी हो चुके हैं, मगर फिर भी हमने भंगुरिया नहीं छोड़ा है। हम लोग बहुत पुराने रहने वाले हैं। मसला ये है कि हमें फिर भी एमक्यूएम से कोई शिकायत नहीं है, मगर ये कि हमें पानी तो मिलता था, सीवरेज का निज़ाम तो मिलता था, लावारिस तो कराची नहीं थी। अभी तो न पीपल्स पार्टी ऑन कर रही है, बोलती है हमारा है, क्या समझे, एमक्यूएम बोलती है हमारा है, पीटीआई बोलती है हमारा है, मगर है कराची किसका पता तो चले। तुम लोग लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हो। यहाँ तक पीटीआई ने बना के ना, यहाँ देख रहे पीपल्स पार्टी इसकी ढलान इधर कर दी। पानी जब भी बरसात का आता है ना, तो पानी इधर, पहले हम लोग डूबे हैं और हमें और डूबो रहे हैं, क्या समझे। अब न पानी, न सीवरेज, न कोई मसला, कुछ भी नहीं। पाइप तो रखे हुए हैं, अब 3 महीने से आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, आ जा रहे हैं, कल चक्कर लगा के हम लोग के परेशानी हो गए। ठीक है जी नाज़रीन, आपको दिखाती चलूँ, ये जिस इलाके में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ सीवरेज का निज़ाम ख़राब, और उसी के साथ ये सुजुकी खड़ी हुई जिसमें 2 टैंकियाँ हैं, ये 800 की इनको मिलती है, जो मुश्किल से ये 1 हफ्ता अपना इसमें गुजारते हैं। ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये 2 टैंकियाँ फैमिली के साथ 1 हफ्ता गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोगों के तासुरात आपने देखे, यहाँ के लोगों की बातें आपने सुनी, यहाँ के लोगों की मुश्किलात आपने स्क्रीन पे देखी। आज ये चीज़ें दिखाने का मकसद और यहाँ आने का मकसद, यहाँ लोगों से बात करने का मकसद ये था कि इनका मैसेज आप तक पहुँचाया जाए और इस इलाके का काम हो। K21 न्यूज़ कराची की आवाज़ ने जो एफर्ट्स करनी थी इनके लिए वो कर दी। स्क्रीन पे आपको यहाँ के मसाइल दिखा दिए, अब आपका काम है यहाँ आना और इनको जो सहूलत चाहिए वो मैसर करना। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।